The next topic is occupational structure on the eve of independence. The first point is agriculture, the principal source of occupation. इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। इवन इन एडवांस कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर में बहुत कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। इंग्लैंड एंड अमेरिका में 2%, जापान में 12% एंड जर्मनी में 4% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। इट मीन्स इंडिया का मेजर पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना ये शो करता है कि इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री था। द सेकेंड इज इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में ओनली 9% पॉपुलेशन वर्क करती थी इंडस्ट्री में एंड ये एडवांस कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम थी। इंडिया में मेजर इंडस्ट्रीज़ जो इस्टेब्लिश थी वो मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज़ थी। इवन यूएसए में 32% पॉपुलेशन, इंग्लैंड में 42% पॉपुलेशन एंड जापान में 39% पॉपुलेशन एट दैट टाइम इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थी। इसी कारण वो कंट्रीज़ एडवांस्ड कंट्रीज़ थी। सो इंडिया की पॉपुलेशन का कम इन्वॉल्व होना इंडस्ट्री में ये शो करता था, दैट्स वाई इंडिया एक लेस डेवलप्ड कंट्री था। द थर्ड इज़ अनबैलेंस ग्रोथ। एक कंट्री प्रॉपरली तभी ग्रोथ कर सकता है जब उसके सभी सेक्टर्स इक्वली डेवलप करें। जहाँ पर इंडिया में प्राइमरी सेक्टर ओनली डेवलप था, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर की जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण इंडियन इकॉनमी एक बैकवर्ड इकॉनमी बनकर रह गया था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे एंड कम लोग सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। सो दैट्स टॉपिक इज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।